कार्तिक मास के 21वें अध्याय का महात्म्य। कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि से दुख नाशक विष्णु का आराधना करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और समीपता देने के लिए क्या कोई ऐसा पूजन है जिसे करने से वे सब यज्ञाधिक फल सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। यह इतिहास समेत एक प्राचीन वृतांत कहते हैं। एकाग्र मन होकर सुनो। कांचीपुर में एक चोल नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ अर्थात कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्न मणि और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। उसके पश्चात पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ में तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुरी में रहने वाले एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्म सूक्त, सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र से विधि पूर्वक पूजन करते देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह माणिक और सुवर्ण से पूजा की है, वह तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? मैं जानता हूँ कि तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, तू ढोंगी है, जो तूने मेरी अत्यंत शोभा युक्त पूजा को ढक दी है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तूने कोई मंदिर ही बनवाया। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको दें या इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने राजमहल में चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया और बहुत सा अन्न और दक्षिणा दी। ऐसा यज्ञ सबसे पहले गया नामक क्षेत्र में किया गया था। उस समय विष्णुदास भी वहीं देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। माघ और कार्तिक का व्रत तुलसी का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया और उसे सींचा तथा द्वादशाक्षर मंत्र का यथाविधि जाप करने लगा। षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु की यथाविधि पूजा करने लगा। वह चलते फिरते, भोजन तथा शयन करते समय विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता था। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा तथा अध्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को बहुत समय व्यतीत हो गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।